बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अब हमारा टॉपिक है सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स। हम इनको देखते हैं। सिंपैथेटिक डिवीजन्स पहली बात मैं इस फिगर से करा रहा हूँ। एक तो ये कंपेरेबल हो जाएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, एक फ़ायदा ये है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें पॉइंट्स याद हो जाएंगे इनके, यानी कि जो काम सिंपैथेटिक में हो रहा है वही काम पैरासिम्पैथेटिक में हो रहा होगा, लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट हो रहा होगा। ठीक, तो हमें ये इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि हम पैराग्राफ को पढ़ें समझें, और ये थोड़ा सा इजी रहेगा फिगर से, और फिगर्स वैसे भी ब्रेन में बैठ जाती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिगर से ही आपको करा दूँ। ठीक, तो हम देखते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन्स। सिंपैथेटिक डिवीजन्स को हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक को हम क्या कहते हैं? रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक को हम रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ठीक, अब सिंपैथेटिक डिवीजन्स, इसके जो से न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो ओरिजिनेट होते हैं बच्चों cranial part of the brain and sacral part of the spinal cord. Therefore, इसी वजह से हम सिंपैथेटिक डिवीजन्स को क्रेनियोसैक्रल रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इनके न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स क्रेनियल रीजन और सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं थोरैसिक से, थोरैसिक रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। थोरैसिक में कौन सा? थोरैसिक T3, T7, T9 एंड T10, ओके, एंड लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पैरासिम्पैथेटिक में न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होते हैं थोरैसिक और लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, इसी वजह से हम इसको थोरैको लंबर रीजन भी बोलते हैं। अब सिंपैथेटिक डिवीजन्स में आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें प्री गैंग्लियन जो से होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में लॉन्ग होते हैं। इसी तरह ठीक है, इसी तरह सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियन शॉर्ट होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियन लॉन्ग होते हैं। सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियन शॉर्ट होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियन लॉन्ग होते हैं। ठीक, आगे सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियन जो से होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में वो शॉर्ट होते हैं। ठीक, समझ रहे हैं बात को कि सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियन शॉर्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियन लॉन्ग होते हैं। सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियन लॉन्ग होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियन शॉर्ट होते हैं। और इसमें एक डिफरेंस और के सिंपैथेटिक डिवीजन्स के अंदर जो सेल बॉडी होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रही होती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में आ रही होती है। कैसे आ रही होती है? ये देखें, ये हमारे पास सेल बॉडी है और इसका टर्मिनल पॉइंट ये है। ठीक है, अब ये कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है? ये इस रीजन पे टर्मिनेट हो रही है, और ये रीजन यहाँ पे इन दो लाइनों के दरमियान जो सा रीजन है इसमें ओरिजिनेट हो रही है। अब अगर आप देखें, ये ब्रेन है और ये सारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में ओरिजिनेट नहीं, टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, ये सारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये सेल बॉडी है, और ये इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। सेल बॉडी टर्मिनेट हो रही है स्पाइनल कॉर्ड में,
ठीक। और पैरासिम्पैथेटिक में ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर टर्मिनेट नहीं हो रही होती। तो हम कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक में सेल बॉडी जो होती है वो टर्मिनेट हो रही होती है इन स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में सेल बॉडी टर्मिनेट हो रही होती है गैंग्लियन में। कैसे हो रही होती है गैंग्लियन में ये भी बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसका ये वाला टर्मिनेटिंग पॉइंट था, ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियन में इसका ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। अब ये देखें ये किधर आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, और ये किधर आ रहा है गैंग्लियन में, ये किधर आ रहा है गैंग्लियन में, ठीक है। इधर इन्होंने इसकी वो नहीं बनाई हुई पिक्चर, तो इधर से ही मैं पैरासिम्पैथेटिक को रिलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये गैंग्लियन में टर्मिनेट हो रहा है। तो सो सेल बॉडी टर्मिनेट होती है सिंपैथेटिक में, सिंपैथेटिक में सेल बॉडी टर्मिनेट होती है स्पाइनल कॉर्ड में, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में सेल बॉडी टर्मिनेट होती है गैंग्लियन में। सो ये 5 मेजर डिफरेंसेस थे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स के। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।